हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सब्जेक्ट्स के जो आज का टॉपिक है नीड ऑफ फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार की आवश्यकता टॉपिक के टॉप 50 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और डेली का रूटीन बना लीजिए कि बेड छोड़ने से पहले आपको डेली एक वीडियो देखना है, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो। तैयारी आपको अभी से शुरू करना है, क्योंकि जब एग्ज़ाम आ जाएगा तो आप जब तुरंत से नहीं कर पाएंगे, तो तैयारी धीरे धीरे से अभी से शुरू कर दीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ फर्स्ट एड? प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू गिव मेडिसिन, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ओनली, टू प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट वर्सिंग एंड प्रमोट रिकवरी, टू शिफ्ट द पेशेंट टू हॉस्पिटल ओनली। तो इसका उत्तर होगा टू प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट वर्सनिंग एंड प्रमोट रिकवरी। जीवन की रक्षा करना, स्थिति को बिगड़ने से रोकना और स्वस्थ होने में सहायता करना। अब आते हैं दूसरा नंबर। व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप इन फर्स्ट एड? प्राथमिक उपचार में पहला कदम क्या होना चाहिए? गिव वाटर, इंश्योर सेफ्टी ऑफ रेस्क्यूअर एंड पेशेंट, कॉल रिलेटिव्स, स्टार्ट ट्रीटमेंट इमीडिएटली। तो इसका उत्तर होगा इंश्योर सेफ्टी ऑफ रेस्क्यूअर एंड पेशेंट, मतलब रक्षक और रोगी दोनों की सुरक्षा निश्चित करना। तीसरा नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड? निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार का उद्देश्य नहीं है? टू सेव लाइफ, टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी, टू प्रमोट रिकवरी, टू परफॉर्म सर्जरी। तो इसका उत्तर होगा टू परफॉर्म सर्जरी, शल्य चिकित्सा करना। सर्जरी तो ये डॉक्टर का काम होता है। अब आते हैं चौथा नंबर, हु कैन गिव फर्स्ट एड? प्राथमिक उपचार कौन दे सकता है? ओनली ए डॉक्टर, ओनली ए नर्स, एनी ट्रेन और अनट्रेन पर्सन प्रेजेंट एट द स्पॉट, ओनली हॉस्पिटल स्टाफ। तो इसका उत्तर होगा एनी ट्रेन और अनट्रेन पर्सन प्रेजेंट एट द स्पॉट, कोई भी प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित व्यक्ति जो स्थल पर मौजूद हो। पांचवा नंबर, व्हाट आर द थ्री मेन एम ऑफ फर्स्ट एड? प्राथमिक उपचार के तीन मुख्य उद्देश्य क्या है? सेव लाइफ, रिलीव पेन, प्रमोट रिकवरी। गिव मेडिसिन, कॉल डॉक्टर, डू सर्जरी। वॉश वुंड, गिव वाटर, कॉल पुलिस। गिव रेस्ट, स्लीप एंड फूड। तो इसका उत्तर होगा सेव लाइफ, रिलीव पेन और प्रमोट रिकवरी, यानी जीवन बचाना, दर्द कम करना, स्वस्थ होने में सहायता करना। अब आते हैं छठा नंबर, व्हाट इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ फर्स्ट एड? प्राथमिक उपचार का पहला नियम क्या है? स्टे काम एंड एक्ट क्विकली, पैनिक एंड शाउट, लीव द पेशेंट एलोन, वेट फॉर डॉक्टर। तो इसका उत्तर होगा स्टे काम एंड एक्ट क्विकली, शांत रहे और जल्दी कार्य करें। यह फर्स्ट एड का फर्स्ट रूल है। सातवां नंबर, व्हाट इज़ द गोल्डन रूल ऑफ फर्स्ट एड? प्राथमिक उपचार का स्वर्ण नियम क्या है? डू नॉट हार्म, गिव मेडिसिन इमीडिएटली, मूव पेशेंट फास्ट, कॉल पुलिस फर्स्ट। तो इसका उत्तर होगा डू नॉट हार्म, हानि ना पहुंचाना। 8 नंबर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट एड? फर्स्ट शब्द का अर्थ प्राथमिक उपचार में क्या है? लास्ट हेल्प, इमीडिएट हेल्प, बिफोर मेडिकल एड, हेल्प इन हॉस्पिटल, सर्जिकल हेल्प। तो इसका उत्तर होगा इमीडिएट हेल्प बिफोर मेडिकल एड, चिकित्सा सहायता से पहले दिए जाने वाली तत्काल मदद। 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फर्स्ट एड किट? निम्न में से कौन सी वस्तु प्राथमिक उपचार किट का हिस्सा नहीं है? बैंडेज, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, थर्मामीटर या ज्वेलरी। तो इसका उत्तर होगा ज्वेलरी, आभूषण जो क्या है फर्स्ट एड का हिस्सा नहीं है। फर्स्ट एड बॉक्स में बैंडेज रहता है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन रहता है, थर्मामीटर रहता है, लेकिन ज्वेलरी नहीं रहता है। 10वां नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड? निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है?
रीएश्योर द पेशेंट, इग्नोर द पेशेंट, फ्राइटन द पेशेंट, आर्गू विद अदर्स। तो इसका उत्तर होगा रीएश्योर द पेशेंट, रोगी को आश्वासन देना। 11 नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर ए पर्सन हु इज अनकॉन्शियस? बेहोश व्यक्ति के लिए प्राथमिक उपचार क्या है? स्प्रिंकल वाटर ऑन द फेस, चेक एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, गिव फूड इमीडिएटली, शेक द पर्सन हार्ट। तो इसका उत्तर होगा चेक एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, इसको AB बोलते हैं आप लोग। श्वासन मार्ग, श्वास और रक्त संचार की जांच करना। 12 नंबर, व्हाट डज ABC इन फर्स्ट एड स्टैंड फॉर? प्राथमिक उपचार में ABC का अर्थ क्या है? एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, अलर्ट, ब्लड केयर, एयर एड, बैंडेज केयर, ऑलवेज बी केयरफुल। तो इसका उत्तर होगा एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। 13 नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू डू इन केस ऑफ सीवियर ब्लीडिंग? अत्यधिक रक्तस्राव होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? अप्लाई प्रेशर ऑन द वुंड, गिव वाटर टू ड्रिंक, वॉश द वुंड विथ सोप, लीव इट ओपन। तो इसका उत्तर होगा अप्लाई प्रेशर ऑन द वुंड, घाव पर दबाव डालना। 14 नंबर, व्हाट शुड बी डन इफ ए पर्सन हैज स्टॉप्ड ब्रीदिंग? यदि किसी व्यक्ति की सांस बंद हो जाए तो क्या करना चाहिए? स्टार्ट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, गिव वाटर, कॉल रिलेटिव, वेट फॉर द डॉक्टर। तो इसका उत्तर होगा स्टार्ट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, CPR यानी कृत्रिम श्वसन, CPR देना शुरू करें। 15 नंबर, विच वन इज नॉट ए पर्पस ऑफ फर्स्ट एड? निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार का उद्देश्य नहीं है? टू सेव लाइफ, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, टू काउज पेन, टू प्रमोट रिकवरी। तो इसका उत्तर होगा टू काउज पेन, दर्द पहुंचाना। 16 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फर्स्ट एड? निम्न में से कौन सा कथन प्राथमिक उपचार के बारे में सही है? इट इज गिव बिफोर मेडिकल हेल्प अराइव, इट रिप्लेस मेडिकल ट्रीटमेंट, इट इज डन ओनली बाय डॉक्टर, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो इसका उत्तर होगा इट इज गिव बिफोर मेडिकल हेल्प अराइव, यह चिकित्सा सहायता आने से पहले दी जाती है। 17 नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर ए बर्न इंजरी? जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या है? अप्लाई आइस डायरेक्टली, पावर कोल्ड वाटर ऑन द बर्न एरिया, अप्लाई वाटर और ऑयल, कवर विथ डर्ट क्लॉथ। तो इसका उत्तर होगा पावर कोल्ड वाटर ऑन द बर्न एरिया, जली हुई जगह पर ठंडा पानी डालना। 18 नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर ए नोज ब्लीड? नक्सीरियन, नाक से खून बहने के लिए प्राथमिक उपचार क्या है? टिल्ट द हेड बैकवर्ड, टिल्ट द हेड फॉरवर्ड एंड पिंच द नोज, लाई द पर्सन डाउन, गिव वाटर इमीडिएटली। तो इसका उत्तर होगा टिल्ट द हेड फॉरवर्ड एंड पिंच द नोज, सिर को आगे की ओर झुकाना, झुकाकर नाक को दबाना। 19 नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर फेंटिंग? बेहोशी की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या है? स्प्रिंकल कोल्ड वाटर एंड लेट द पर्सन लाई फ्लैट, मेक द पर्सन सिट अपराइट, गिव फूड इमीडिएटली, लीव द पर्सन एलोन। तो इसका उत्तर होगा स्प्रिंकल कोल्ड वाटर एंड लेट द पर्सन लाई फ्लैट, ठंडा पानी छिड़के और व्यक्ति को सीधा लिटाएं। 20 नंबर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड इन डेली लाइफ? दैनिक जीवन में प्राथमिक उपचार का क्या महत्व है? इट हेल्प इन सेविंग लाइव्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, इट रिप्लेस हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, इट इज ओनली फॉर मेडिकल स्टाफ, इट इज नॉट यूजफुल। तो इसका उत्तर होगा इट हेल्प्स इन सेविंग लाइव्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, यह आपात स्थितियों में जीवन बचाने में मदद करता है। 21 नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन मेजर इंजरी? मुख्य चोटों में प्राथमिकता क्या है? कंट्रोल ब्लीडिंग, गिव फूड, मूव पेशेंट इमीडिएटली, स्टार्ट एक्सरसाइज। तो इसका उत्तर होगा कंट्रोल ब्लीडिंग, रक्तस्राव को नियंत्रित करना। 22 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ फ्रैक्चर? निम्न में से कौन सा हड्डी टूटने का संकेत है? पेन, स्वेलिंग एंड डिफॉर्मिटी, फीवर ओनली, रेस या वोमिटिंग। तो इसका उत्तर होगा पेन, स्वेलिंग एंड डिफॉर्मिटी, दर्द, सूजन और असामान्य आकृति।
23 नंबर, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ स्प्लिंटिंग ऑफ ए फ्रैक्चर? हड्डी टूटने पर स्प्लिंट लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिड्यूस पेन एंड प्रिवेंट मूवमेंट, गिव मेडिसिन, मैसेज द लिम्स, स्ट्रेच द लिम्ब। तो इसका उत्तर होगा रिड्यूस पेन एंड प्रिवेंट मूवमेंट, दर्द कम करना और हिलने डुलने से रोकना। सॉरी, कोई बात नहीं। 24 नंबर, व्हाट शुड बी चेक इन ए पेशेंट विथ सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजुरी? संदिग्ध रीढ़ की चोट वाले रोगों में क्या जांचना चाहिए? एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, गिव फूड इमीडिएटली, रिमूव क्लोथिंग फोर्सफुली, मूव द पेशेंट क्विकली। तो इसका उत्तर होगा एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, श्वासन मार्ग, श्वास और रक्त संचार। 25 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फ्रैक्चर? निम्न में से कौन सा हड्डी टूटने का प्रकार नहीं है? क्लोज फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर या रेस फ्रैक्चर? तो इसका उत्तर होगा रेस फ्रैक्चर, चकत्ते वाला फ्रैक्चर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो, ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें। अब आते हैं 26 नंबर, व्हाट इज़ द करेक्ट पोजीशन फॉर ए पेशेंट विथ ए लेग फ्रैक्चर? पैर की हड्डी टूटने वाले रोगी के लिए सही स्थिति क्या है? कीप लेग स्ट्रेट एंड इमोबिलाइज, राइज एंड बेंड फ्रीक्वेंटली, मसाज द लेग, वॉक इमीडिएटली। तो इसका उत्तर होगा कीप लेग स्ट्रेट एंड इमोबिलाइज, पैर को सीधा और स्थिर रखें। 27 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर इंजरी? निम्न में से कौन सी गंभीर चोट है? हेड इंजरी, स्मॉल कट ऑन फिंगर, माइल्ड ब्रूस, माइनर बर्न। तो इसका उत्तर होगा हेड इंजरी, सिर की चोट। 28 नंबर, हाउ शुड एन अनकॉन्शियस पेशेंट विथ सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजरी बी मूव्ड? संदिग्ध रीढ़ की चोट वाले बेहोशी रोगी को कैसे स्थानांतरित किया जाना चाहिए? कीप स्पाइन अलाइन एंड मूव एज एन यूनिट, ड्रैग बाय लेग, लिफ्ट बाय आर्म ओनली, रोल साइडवे क्विकली। तो इसका उत्तर होगा कीप स्पाइन अलाइन एंड मूव एज ए यूनिट, रीढ़ को सीधा रखें और पूरे शरीर को एक साथ हिलाएं। 29 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग? निम्न में से कौन सा आंतरिक रक्तस्राव का संकेत है? स्वेलिंग, पेल स्किन, लो ब्लड प्रेशर, रेस, स्नेजिंग या टूथ एक? तो इसका उत्तर होगा स्वेलिंग, पेल स्किन, लो ब्लड प्रेशर, सूजन, फीकी त्वचा, कम रक्तचाप। 30 नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर डिसलोकेशन? कुल्ले कंधे के जोड़ के विस्थापन के लिए प्राथमिक उपचार क्या है? इमोबिलाइज द जॉइंट एंड अप्लाई कोल्ड कंप्रेस, मूव जॉइंट फोर्सफुली, मसाज इमीडिएटली, अप्लाई हीट डायरेक्टली। तो इसका उत्तर होगा इमोबिलाइज द जॉइंट एंड अप्लाई कोल्ड कंप्रेस, जोड़ को स्थिर रखें और ठंडी पट्टी लगाएं। 31 नंबर, व्हाट इज ए फ्रैक्चर? हड्डी टूटने को क्या कहते हैं? ए ब्रोकन बोन, ए कट ऑन द स्किन, ए ब्रूस, ए बर्न। तो इसका उत्तर होगा एक ब्रोकन बोन, टूटी हुई हड्डी। 32 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ फ्रैक्चर? हड्डी टूटने के लक्षण में से कौन सा है? पेन एंड स्वेलिंग, रेस, स्नेजिंग या फीवर ओनली? तो इसका उत्तर होगा पेन एंड स्वेलिंग, दर्द और सूजन। 33 नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर ए फ्रैक्चर? हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचार क्या है? इमोबिलाइज द अफेक्टेड ए पार्ट, मसाज द लिम्ब, मूव द लिम्ब फ्रीक्वेंटली, अप्लाई हीट डायरेक्टली। तो इसका उत्तर होगा इमोबिलाइज द अफेक्टेड पार्ट, प्रभावित अंग को स्थिर रखना। 34 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ फ्रैक्चर? निम्न में से कौन सा हड्डी टूटने का प्रकार है? क्लोज फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर या ऑल ऑफ द एबव? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। तीनों क्या है? टाइप ऑफ फ्रैक्चर है, क्लोज फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर। 35 नंबर, क्या है? व्हाट इज कंपाउंड फ्रैक्चर? उसमें फ्रैक्चर क्या है? बोन ब्रेक एंड पाइसे द
द स्किन, हड्डी टूटकर त्वचा को भेद देती है। बोन ब्रेक बट स्किन रिमेन इंटैक्ट, हड्डी टूटती है लेकिन त्वचा पर असर नहीं होता। ओनली क्रैक इन बोन, मतलब केवल हड्डी में दरार या फिर ब्रूस ऑन बोन, हड्डी पर चोट का निशान। तो इसका उत्तर होगा बोन ब्रेक एंड पैर्से द स्किन, हड्डी टूटकर त्वचा को भेद जाती है। ये होता है कंपाउंड फ्रैक्चर, संयुक्त फ्रैक्चर। अब आते हैं 36 नंबर, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ स्प्लिंटिंग इन फ्रैक्चर, हड्डी टूटने पर स्प्लिंट लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। रिड्यूस पेन एंड प्रिवेंट मूवमेंट, अप्लाई हीट, मसाज द एरिया, स्ट्रेच द बोन। तो इसका उत्तर होगा रिड्यूस पेन एंड प्रिवेंट मूवमेंट, दर्द कम करना और हिलने डुलने से रोकना। 37 नंबर, व्हाट इज द करेक्ट पोजिशन फॉर ए फ्रैक्चर्ड आर्म, टूटे हुए हाथ के लिए सही स्थिति क्या है। कीप आर्म स्ट्रेट एंड सपोर्टेड, बेंड आर्म फ्रीक्वेंटली, मसाज आर्म इमीडिएटली, हैंग आर्म डाउन। तो इसका उत्तर होगा कीप आर्म स्ट्रेट एंड सपोर्टेड, हाथ को सीधा और सहारा देकर रखे। 38 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर, हड्डी टूटने की जटिलताओं में से कौन सी है। इन्फेक्शन इन केस ऑफ ओपन फ्रैक्चर, ब्लड लॉस, इम्प्रॉपर हीलिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं 39 नंबर, व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन फ्रैक्चर, हड्डी टूटने पर क्या नहीं करना चाहिए। मूविंग द फ्रैक्चर पार्ट अननेसेसरीली, इमोबिलाइजेशन, सपोर्ट विथ स्प्लिंट, कोल्ड कंप्रेस। तो इसका उत्तर होगा मूविंग द फ्रैक्चर पार्ट अननेसेसरीली, टूटी हुई हड्डी को अनावश्यक रूप से हिलाना। 40 नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर ए सस्पेक्टेड फ्रैक्चर एट होम, घर पर संदिग्ध हड्डी टूटने की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या है। इमोबिलाइज, अप्लाई कोल्ड पैक एंड सीक मेडिकल हेल्प, मसाज द फ्रैक्चर, स्ट्रेच द लिम्ब, इग्नोर द एंड रेस्ट। तो इसका उत्तर होगा इमोबिलाइज, अप्लाई कोल्ड पैक एंड सीक मेडिकल हेल्प, स्थिर रखें, ठंडा पानी लगाएं और चिकित्सीय सहायता लें। अब आते हैं 41 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, निम्न में से कौन सी स्थिति जीवन धमकाने वाली है। सीवियर ब्लीडिंग, माइल्ड हेडेक, स्मॉल कॉटन फिंगर, माइनर ब्रूस। तो इसका उत्तर होगा सीवियर ब्लीडिंग, गंभीर रक्तस्राव। 42 नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, जीवन धमकाने वाली स्थितियों में प्राथमिकता क्या है। प्रिजर्व लाइफ, गिव फूड, वेट फॉर डॉक्टर, मूव पेशेंट इमीडिएटली। तो इसका उत्तर होगा प्रिजर्व लाइफ, यानी जीवन की रक्षा करना। 43 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन काउज शॉक, निम्न में से कौन सी स्थिति शॉक यानी मंद स्थिति पैदा कर सकती है। सीवियर ब्लीडिंग, माइल्ड फीवर, माइनर कट या टूथएक। तो इसका उत्तर होगा सीवियर ब्लीडिंग यानी गंभीर रक्तस्राव। 44 नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर समवन इन शॉक, शॉक की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या है। ले द पर्सन डाउन एंड एलिवेट लेग्स, गिव फूड इमीडिएटली, मेक द पर्सन वॉक, इग्नोर द पर्सन। तो इसका उत्तर होगा ले द पर्सन डाउन एंड एलिवेट लेग्स, व्यक्ति को लेटाएं और पैर ऊपर उठाएं। 45 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जीवन धमकाने वाली श्वसन समस्या के लक्षण में से कौन सा है। सीवियर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, माइल्ड कॉफ, स्नेजिंग या रनी नोज। तो इसका उत्तर होगा सीवियर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, श्वास लेने में गंभीर कठिनाई। 46 नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर सीवियर ब्लीडिंग, गंभीर रक्तस्राव के लिए प्राथमिक उपचार क्या है। अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ऑन द वुंड, गिव वाटर टू ड्रिंक, वॉश वुंड विथ सोप, लीव इट ओपन। तो इसका उत्तर होगा अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ऑन द वुंड, घाव पर सीधे दबाव डालना। 47 नंबर, व्हिच कंडीशन रिक्वायर इमीडिएट CPR, किस स्थिति में तुरंत CPR
की आवश्यकता होती है? कार्डियक अरेस्ट, माइनर वॉन्ड, स्प्रेन या नोज ब्लेड? तो इसका उत्तर होगा कार्डियक अरेस्ट। हृदय गति रुकने पे हमें सीपीआर की इमीडिएट रिक्वायर होती है। 48 नंबर, Which of the following is a sign of severe allergic reaction एनाफाइलेक्सिस? गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया एनाफाइलेक्सिस का संकेत क्या है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड स्वेलिंग, माइल्ड इचिंग, स्मॉल कॉट ऑन हैंड, माइल्ड हेडेक? तो इसका उत्तर होगा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड स्वेलिंग, श्वास लेने में कठिनाई और सूजन। 49 नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजिंग ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन? जीवन धमकाने वाली स्थिति पर प्रबंधन करते समय पहला कदम क्या है? इंश्योर एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, गिव फूड इमीडिएटली, मूव पेशेंट क्विकली, अप्लाई मसाज? तो इसका उत्तर होगा इंश्योर एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, श्वासन मार्ग, श्वास और रक्त संचार सुनिश्चित करना। 50 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन? निम्न में से कौन सी स्थिति जीवन धमकाने वाली नहीं मानी जाती है? सीवियर ब्लीडिंग, हार्ट अटैक, माइनर ब्रूस या कार्डियक अरेस्ट? तो इसका उत्तर होगा माइनर ब्रूस यानी हल्की चोट। तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आपको इस वीडियो का इसका जो PDF चाहिए तो आप इस ग्रुप, ये जो वीडियो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दे रहे हैं, उस पर आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप इस वीडियो का PDF पा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।